हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है द स्टडी सेंटर में। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ को कवर कर रहे हैं और इसमें हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को लिया है, जिसमें अभी तक हमने 6 वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को कवर किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। इस टॉपिक का नाम है संख्या 1 लाख में प्रवेश। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको संख्या 10,000 में प्रवेश करना सिखाया था कि कैसे संख्या 10,000 हमने प्राप्त किया था। वैसे ही आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग संख्या 1 लाख को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगा। मैंने वहां पे आपको बताया था कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो ये होती है 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, 99,999। अगर इस 5 अंकों की बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ दें तो हमें जो संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी 1 लाख। क्या मिलेगी बच्चों, तो हमें जो संख्या मिलेगी वो 1 लाख मिलेगी। इसको हम लोग कहेंगे 1 लाख। क्या कहेंगे इसको, 1 लाख। और ये जो 1 लाख मिला है ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है और इसे हम लोग 1 लाख बोलते हैं। अगर हम लोग 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, सबसे बड़ी संख्या, अब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 6 बार 9 लिखेंगे हम लोग, है ना। 6 बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, यानी 9,99,999 ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और अगर आप इसमें 1 जोड़ देते हैं तो आपको 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ये क्या है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे 10 लाख। क्या बोलेंगे बच्चों, 10 लाख बोलेंगे। अगर ऐसे हम लोग 7 अंकों की बड़ी संख्या में, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, अब 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 7 बार हमें क्या लिखना है, 9 लिखना है। 7 बार 9 लिख दीजिए तो वो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 7 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 99,99,999। और अगर हम लोग इसमें 1 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। तो इस प्रकार से हम लोग बड़ी संख्या में प्रवेश करते हैं। ठीक है, एक कम अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे 1 अंक ज्यादा
की छोटी संख्या प्राप्त होती है। ऐसे करते जाते हैं तो हम बड़ी संख्या प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, एक प्रतिरूप बनता है। क्या प्रतिरूप बनता है? एक प्रतिरूप बनता है बच्चों। कैसा प्रतिरूप बनता है? तो ये ऐसा बनता है, देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, आप इसमें एक जोड़िए तो आपको 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99, आप इसमें एक जोड़िए तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ऐसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप एक जोड़िए तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। ऐसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप एक जोड़िए, आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या मिलेगी। ऐसे 5 अंकों की बड़ी संख्या में आप एक जोड़िए तो आपको 6 अंकों की क्या मिलेगा? सबसे 2 2 4 2 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। इधर 5 अंक की बड़ी संख्या है तो इधर एक मिलाने पे उधर 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। इधर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो उधर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है। तो इस तरीके का एक पैटर्न बनते जा रहा है, आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इधर 3 2 5 1 6 अंक की बड़ी संख्या में एक जोड़ देता हूं तो इधर मुझे 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो ये एक पैटर्न बनता है, एक प्रतिरूप बनता है। अब आप जानते हैं कि ये 10 है, ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, और ये यहाँ पे लाख है, यहाँ 10 लाख होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करोड़, फिर 10 करोड़, इस तरीके के आपको संख्याओं का पैटर्न मिलेगा। तो संख्या जो होती है, जो बड़ी संख्याएं होती है, उसको हम इसी तरीके से बनाते जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो है संख्याओं का पैटर्न बनता है। 2 अंकों 3 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की बड़ी संख्या में एक जोड़ने पे उससे एक अंक ज्यादा की छोटी संख्या हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे ही कुछ बातों का हमें और ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर बात करूं कि 100 जो होता है ये 10 दहाइयां के बराबर होता है। जब 10 दहाइयां आपके पास होंगी तब हम उसे 100 कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर मैं जो है इकाई की बात करूं तो आपके पास 100 इकाइयां जब होंगी, 100 इकाइयां, तब वो 100 मिलकर के बनता है। 100 इकाइयां 100 के बराबर होगी और 10 दहाइयां 100 के बराबर होगी। अगर मैं 1000 की बात करूं, 1000 की, 1000 की, ठीक है, तो 1000 जो होता है वो 1000 जो होता है वो 10 100 के बराबर होता है। जब आपके पास में 10 100 होगा तब जाकर के 1000 बनेगा। अगर मैं दहाई की बात करूं तो आपके पास में जब 100 दहाइयां होंगी, 100 दहाइयां, तब वो जाकर के 1000 बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब 100 में 10 दहाइयां है तो 10 100 में 100 दहाइयां होंगी। वहीं अगर मैं इकाई की बात करूं कि 1000 में कितनी इकाइयां होंगी, तो 1000 इकाइयां होंगी। कितनी इकाइयां होंगी? 1000 इकाइयां होंगी। ठीक है, इस तरीके से। अगर मैं लाख की बात करूं, 1 लाख की, तो 1 लाख में हमें याद रखना है कि 1 लाख जो होता है वो 100 हजार के बराबर होता है। ठीक है, 1 लाख में 100 हजार होते हैं। तो
1000 में 10 100 होता है, तो 100 1000 में कितने 100 होंगे? इस 10 का गुणा कर देंगे तो 1100 होगा। जब आपके पास में 1100 होगा तब आपके पास में 1,00,000 होगा। वहीं अगर मैं इसमें दहाई की बात करूं तो मैं इसको किससे 10 से गुणा कर दूं तो आप देखिए 1000 में 100 दहाइयाँ होती हैं, तो 100 1000 में कितनी दहाइयाँ होंगी? 10,000 होंगी। 10,000 दहाइयाँ होंगी। इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो 10,000 दहाइयाँ होंगी। ठीक है, 10,000 दहाइयाँ होंगी। ऐसे अगर मैं करोड़ की बात करूं, करोड़, तो 1 करोड़ जो होता है वो 100 लाख के बराबर होता है। ठीक है, और 1,00,000 में 100,000 होते हैं, तो 1 करोड़ में 100 इंटू 1000 यानी 10,000 होंगी। 1 करोड़ में कितना हजार होगा? 10,000। अगर मैं बात करूं कि 1 करोड़ में कितने 100 होते हैं, तो 1,00,000 में 1,100 होता है और 1 करोड़ में 100 लाख होता है। तो हम इसको 100 से गुणा कर दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,100 मिलेगा हमें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं दहाइयाँ की बात करूं तो इसको आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000 दहाइयाँ मिलेंगी आपको। 1 करोड़ में कितनी दहाइयाँ होती हैं? 10,00,000 दहाइयाँ। तो ऐसी बातें आपको पता होना चाहिए। इसका उपयोग हम लोग आगे बड़ी सी बड़ी संख्याओं को पढ़ने में और बनाने में करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप ही के पाठ्य पुस्तक का ये क्वेश्चन है कुछ, इसे हमें सॉल्व करना है। प्रयास कीजिएगा। अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग बड़ी संख्या बना सकते हैं। ठीक है, और आपको अवरोही क्रम, आरोही क्रम मैंने बता दिया है, सिखाया मैंने कि कैसे संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखा जाता है और कैसे संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे 5 उदाहरण दीजिए जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या जो है वो 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, यानी 6 अंकों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा हमें क्या करना है? 5 उदाहरण देना है। 6 अंकों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या में अगर मैं छोटी संख्या की बात करूं तो छोटी संख्या क्या होती है? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? तो ये होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000। और अगर बड़ी संख्या की बात करूं कि 6 अंकों की जो बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है? तो वो होती है 9,99,999। ठीक है, हमें क्वेश्चन में इससे बड़ी संख्या का उदाहरण देना है। 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, ऐसा हमें 5 उदाहरण देना है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। बच्चों देखिए, आप जिस गांव में रहते हैं, हो सकता है कि गांव की जनसंख्या जो है, गांव की जनसंख्या, हो सकता है कि आपकी गांव की जनसंख्या जो है वो 9,00,000 से ज्यादा हो, ये आपके पास है, इससे बड़ी होनी चाहिए। इसने कहा ना 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए। तो गांव की जो जनसंख्या है गांव की, वो हो सकता है 10,00,000 हो, 15,00,000 हो, है ना, ये गांव की जनसंख्या हो गई। दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? गांव की जनसंख्या हो गई। दूसरा उदाहरण हो गया आपके सर के बाल, आपके सिर के बाल, सिर के बाल, आप बाल की संख्या, बाल की, आपके सिर के
बाल की संख्या। जी हाँ, आपके सिर में जितने भी बाल हैं, है ना, उनको अगर हम लोग गिनेंगे तो वो 6 अंकों की बड़ी संख्या होगी, यानी 6 अंकों से बड़ी अंकों की संख्या होगी। ठीक है। तीसरा उदाहरण क्या हो सकता है? आपके आपके जिले की जनसंख्या, जिले की जनसंख्या, आपके जिले की जनसंख्या। ठीक है। आपके जिले की जनसंख्या जो होगी वो 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। चौथा, आपके राज्य की जनसंख्या, आपके राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या, आपके राज्य की जनसंख्या हो गई। और पांचवा, आपके देश की जनसंख्या, आपके देश की जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। ठीक। कुल मिला के इतना है बच्चों कि इसमें ऐसे 5 उदाहरण आपको देना है जहां गिनी जाने वाली वस्तुओं की संख्या 6 अंकों की संख्या से अधिक होनी चाहिए, है ना। आपके सिर के बाल जो होंगे, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो 6 अंकों की संख्या से अधिक आपको मिलेगी। तो ऐसे आपके गांव की जनसंख्या होगी, आपके जिले की जनसंख्या, आपके राज्य की जनसंख्या, आपके देश की जनसंख्या, ये 6 अंकों की संख्या से अधिक होगी। ठीक है। और 6 अंकों की संख्या क्या होती है? 9,99,999 बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 1,00,000 होती है। तो इनसे तो बड़ी ही होगी। ठीक है। तो आप इसमें कोई भी ऐसे उदाहरण जो है लिख सकते हैं। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? अभी हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है। 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है बेटा? तो ये होती है जो है 9,99,999, 9,99,999। 6 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9,99,999। तो ये कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या से शुरू करते हुए अवरोही क्रम में पिछली 5 संख्याएं लिखिए। तो यहां से हम लोग लिखते हैं 9,99,999। इसके बाद क्या आएगा? 9,99,998। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? 9,99,997। फिर क्या आएगा? 9,99,996। ठीक है। फिर क्या आएगा? 9,99,995। फिर क्या आएगा? 9,99,994, है ना। तो 5 बोला था, 5 हमने लिख दिया। 1 2 3 4 5 ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, तो हमने घटते क्रम में लिखा। ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे होगा। ये कह रहा 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो हम यहां लिखेंगे 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो लिखिए 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़। 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 करोड़। तो ये कह रहा है कि 1 करोड़ से शुरू करते हुए आरोही क्रम में अगली 5 संख्याएं लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो अब बढ़ते क्रम में लिखिए, क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 1, क्या हो जाएगा? 1 करोड़ 1। फिर क्या आएगा?
1 करोड़ 2, फिर क्या आएगा 1 करोड़ 3, फिर क्या आएगा 1 करोड़ 4, फिर क्या आएगा 1 करोड़ 5। ठीक है, तो ये हमने 5 संख्या लिख दिया और उनको पढ़ना भी था तो हम पढ़ रहे हैं कि 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, 1 करोड़ 5। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे कुछ और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ प्रतिरूप लिख रहा हूँ, आपको उसको पहचानना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 - 1 क्या है, 10 - 1 क्या है। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूँ 100 - 1 क्या है। ठीक है, तीसरा मैं लिख रहा हूँ 1000 - 1 क्या है। ठीक है, और चौथा मैं लिख रहा हूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 - 1 क्या है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये प्रतिरूप क्या है। ये प्रतिरूप है 10 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और 9 क्या है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक अंक की बड़ी संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है, और उसी का उल्टा है कि जब 2 अंकों की छोटी संख्या में से 1 घटाते हैं तो हमें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या मिलती है। ऐसे ये क्या है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, इसमें से जब आप 1 घटाएंगे तो आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी 99, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब आप 1 जोड़ते हैं तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती है 100। ठीक है, 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, तो ये मिलेगा 999, और 999 क्या है, तो ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ऐसे ही 10,000 यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, 9,999। तो ये इस तरीके के प्रतिरूप जो है, ऐसे ही प्रतिरूप से हम लोग संख्याओं को बनाते हैं, चाहे वो संख्या छोटी संख्या हो चाहे वो बड़ी संख्या हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका जो है प्रॉफिट उठा सकें, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।